महापुरुष कहते हैं अपने आचरण की शुद्धि रखो। आपका आहार आपका व्यवहार बदलता है। आहार का मतलब भोजन। आप जैसा खाओगे अन्न वैसी उड़ेगी मुंह। प्रायः लोग आहार की बिगड़ने के कारण ही व्यवहार में बहुत ज्यादा उपद्रव हो जाता है। बोलो सीताराम। इसलिए मेरा निवेदन है आज की कथा में, आचरण की शुद्धि के लिए सबसे पहले आहार को बदलो। आहार का मतलब भोजन। आहार आपका शुद्ध होगा मेरे साधु, व्यवहार आपका शुद्ध हो जाएगा। आहार पवित्र होगा, आहार शाकाहारी होगा, आपकी जिंदगी सात्विक गुजर जाएगी। आज जितने भी भारत में या विश्व में लोग हैं, सबसे ज्यादा अगर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनके सबसे बड़ा कारण उनके आहार का बिगड़ना है। आहार को मत बिगाड़ो। अपने आचरण को सुधारना चाहते, व्यवहार को सुधारना चाहते, मेरी प्रार्थना है कितनी भी पार्टियों में तुम्हें फोकस किया जाए, फोर्स किया जाए, तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। पार्टियों में जाने से मना नहीं, लेकिन वहां जाना तो अपनी पहचान बनाकर आना कि माय डियर तुम कुछ भी पाओ, हम शुद्ध आहार ही पाएंगे। आहार की शुद्धि जिंदगी बदलती है। क्या आपने एक सूत्र से समझो, सिंह, सिंह यानी शेर। क्या आपने कभी सुना शेर 3 माह 4 माह 1 साल का भूखा हो और वो पिज्जा या बर्गर खा रहा हो? जवाब दीजिए, हाँ जी या ना जी। आपने किसी सिंह को बर्गर खाते सुना? अच्छा, बैल, बैल कितने भी वर्षों का भूखा हो, क्या तुमने कभी बैल को सिंह का भोजन, मांस आदि खाते देखा? जवाब दीजिए। लेकिन आदमी, इंसान तुम कुछ भी धर दो, बर्गर भी खा जाएगा, अटर सटर गटर भी खा जाएगा, ज्यादा समझाओगे तो तुम्हारी खोपड़ी खा जाएगा। है? मेरे प्यारे, एक बात निवेदन करूं, भगवान ने सबको अपने अपने हिसाब से प्रवृत्ति दे रखी। गंदा भोजन हमारी शारीरिक प्रवृत्ति में है ही नहीं। गंदा भोजन तो राक्षसों का है, दानवों का। किसका है? दानवों का। मानवों का भोजन तो शुद्ध आहार है। और मेरे प्यारे, बहुत से लोग कहते महाराज जी हमारा मन बड़ा उचटता है, भक्ति नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं प्यारे तेरी आहार में विशुद्धि, आहार में अशुद्धि है। आहार की शुद्धि कर। आहार की शुद्धि करेगा प्यारे, व्यवहार बदल जाएगा। व्यवहार बदलेगा, अच्छे आचरण आएंगे। आचरण आएंगे तो तेरा मन एकदम स्थिर रहने लगेगा। एक संत का वाक्य बहुत याद आता मुझे कई बार। एक साधु कहते थे, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। पुनः सुनिए, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। आप अंतः मन में जिस दिन से जाना प्रारंभ कर, 2 दुनिया है, एक बाहर की दुनिया, एक अंदर की दुनिया। बाहर की दुनिया का प्रभाव अंतर की दुनिया पर पड़ता है, पर जिस दिन आप अंदर की दुनिया की बाउंड्री स्ट्रांग कर लोगे तो बाहर कितने भी बड़े संकट आ जाएं, कोई कितना भी तुमको डिगाए, भगाए, रुलाए, हंसाए, पर अंतर मन तुम्हारा कठोर रहेगा, बाउंड्री आपकी स्ट्रांग रहेगी, तो तुम्हें कोई भी संकट डिगा नहीं सकता मेरे प्यारे। जैसे कोई एकदम परिपक्व इंसान हो, मां शादी से जिससे घृणा हो गई हो, गंदे भोजन से घृणा हो गई हो, वो कितना भी लाखों लोगों में बैठा रहे, कितना भी गंदा भोजन बनता रहे, जो नहीं करते, जिनको घृणा हो गई, उनको कितना भी लोग फोर्स करें, क्या वो खा पाते हैं? क्या वो लोगों को खिला पाते हैं? नहीं।
क्यों? क्योंकि उनके अंदर का जो मन है ना, अंदर की बाउंड्री एकदम परिपक्व है, कोई डिगा नहीं सकता। आप भी जिस दिन परिपक्व हो जाओगे, कोई भी विपत्ति तुम्हें डिगा नहीं सकती। आप रो रहे क्योंकि आप अंदर से बहुत कमजोर हैं। आप बहुत निराश हो रहे, आप अंदर से बहुत टूट गए हैं। याद रखना मेरे साधु, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से ही व्यक्ति जीतता है, मन से ही हारता है। पूरा खेल दुनिया का नहीं है, पूरा खेल मन का है। तुम बाहर मन को शांति के उपाय खोजते हो, तुम बाहर परमात्मा को खोजते हो, तुम बाहर सुख खोजते हो। मेरे प्यारे, शांति परमात्मा सुख बाहर नहीं, हमारे अंदर बैठा हुआ है। बाहर तो सिर्फ दिखावा है, अंदर खोजो, अंदर गहरे उतरो, अंतर मन में गहरे उतरना प्रारंभ करो। बाहर मत खोजो। तुम्हें लगता बाहर प्रसन्नता है, तुम्हें लगता बाहर सब कुछ है, तुम्हें लगता कि वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न है, शायद इस मंदिर पर जाने से प्रसन्नता मिलती है। खबर नहीं हमें, बुरा मत मानना मेरे प्यारे, हम थोड़ा सा उल्टी बात में आपको समझाना चाहेंगे। मेरे प्यारे, खबर नहीं, वो उसका विषय है। उसने वहां जाकर के अपने अंतर मन को जगाया तो वो जाग गया। तू भी प्यारे जहां बैठा वहीं बागेश्वर धाम मान, जहां पर बैठा वहीं बालाजी का स्थान मान, जागना शुरू कर दे। आपका कोई हाथ काटे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा? बोलो, बुरा लगेगा ना। अच्छा, कोई आपकी अंगुली काटे, बढ़िया नमक मिर्चा डाले कटी हुई उंगली पर, कैसा लगेगा? बोलो ना, अच्छा लगेगा? आनंद आएगा क्या? शरीर फड़फड़ाएगा कि नहीं? करंट लगेगा कि नहीं? हाँ जी या ना जी? तो जिन जीवों को हम काट करके खाते हैं उन पर क्या बीतती होगी, विचार करो। हम दूसरी बात आपसे पूछते हैं, क्या तुम किसी को जीवित कर सकते हो? क्या किसी मृतक व्यक्ति को जीवित कर सकते हो? अगर आप मृतक व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकते तो ये अधिकार तुम्हें किसने दिया कि जिंदा व्यक्ति को मार दिया जाए? अगर आप जीवित नहीं कर सकते, ये क्षमता नहीं है, तो मारने का अधिकार आपको किसने दिया है? कौन ही आपको अधिकार देकर गया? जीवों को मारो, जीवों की हिंसा करो, जीवों को मार करके खाओ। मेरे साधु, किसी ने अधिकार नहीं दिया। इसलिए आज की कथा में तुम गांठ बांध करके जाओ कि स्वप्न में भी भूल कर भी किसी भी जीव की हिंसा मत करना। स्वप्न में भी भूल कर भी तुम किसी जीव की हिंसा मत करना। जीव की हिंसा करोगे, घाटा खाओगे, आज नहीं तो कल खाओगे। ये संसार कर्म प्रधान है, लौट करके आता है। आज जो तुमने किया है कल तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हें लगता है ईश्वर नहीं देख रहा, तुम्हें लगता है कोई नहीं देख रहा, तुम्हें लगता है कि हम तो बहुत बंद कमरे में बंद पर्दे में काम कर रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा। ये प्यारे तेरी भूल है, ये तुम्हारी एक सठता है, ये तुम्हारी अज्ञानता है। वो जो दुनिया को बना रखा जिसने, वो सब कुछ हर पल देख रहा है।